नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के क्लास में हम लोग एक अगले टॉपिक मैथ का प्रश्नावली 3.4 जो कि न्यू बुक में ये 3.3 है को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या विलोपन विधि से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो इसके पहले वाले चैप्टर में 3.2 में हमने ये देखा है किस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि को लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में होता क्या है, तो आपको याद करना है कि जो विलोपन विधि होती है, विलोपन विधि का मतलब होता है कि हम किसी एक अक्षर को गायब करते हैं। या तो आप x को गायब कर लीजिए, या तो y को गायब कर लीजिए। गायब का ही नाम विलोपन है। तो गायब करने के लिए सबसे पहले हमें यह बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो x को अगर गायब करना है तो x के गुणांक क्या हैं, अगर y को गायब करना है तो y के गुणांक क्या हैं। अगर x के गुणांक को बराबर होंगे तो x गायब होगा, y के गुणांक बराबर होंगे तो y गायब होगा। तो जो पहला प्रश्न आपका है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो आपको अपने मन से समीकरण 1 और 2 बना लेना, जैसा कि हमने बना लिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। समीकरण 1 में 2 से गुणा क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर हम x के गुणांक बराबर करना चाहते हैं। तो जैसे समीकरण 1 में आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2x प्लस का 2y बराबर का 5 गुना 10 हो जाएगा। और हमारे पास जो पहले समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर का 4। तो आप देख पा रहे हो कि जब घटाते हैं तो सिंबल बदलते हैं, और ये जो गुणांक बराबर है तो हमें घटाने पर यही कटेगा क्योंकि इसका सिंबल बराबर है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं मानते तो माइनस जाएगा। यहाँ पे माइनस तो प्लस जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस मानते हैं और प्लस का ये माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि ए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो गया। तो और इस प्रकार से यहाँ पर ये प्लस ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ में बचेगा 2 और 3, 2 और 3 ये हो जाएगा आपका 2 और 3 हो जाएगा 5y। तो इस प्रकार से हो गया 5y, और 10 में से आपका 4 जाएगा तो जाएगा 6, तो 5y बराबर 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको आगे जब देखेंगे तो आगे आपका है y का मान मुझे निकालना है, तो 5 यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ आ जाएगा भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 6/5। ये हो जाएगा y का मान 6/5। इसी प्रकार से जब आगे देखेंगे तो आगे आपको क्या समझना है, आगे आप लिखेंगे कि y का मान निकला, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को नोट डाउन करेंगे। समीकरण 1 आपका है x प्लस 2y बराबर 5। समीकरण 1 यही है ना, x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान तो मुझे निकालना है, y का मान 6/y है, प्लस में है, बराबर 5। ये 6/y, अगर ये 6/y को अगर हम 6/y को यहाँ से हटाएँगे तो यहाँ पे प्लस जाएगा, माइनस जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का 6/y। अब इसको जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो आप देख पा रहे हो कि 5 के नीचे कुछ नहीं, तो आप 1 मान सकते हो। यहाँ पे 6/5 है, तो इनका अगर एलसीएम ले लोगे तो ये होगा 25। एलसीएम 25 होगा, एलसीएम इसका 5 होगा, एलसीएम इसका 5 होगा। और 1 का भाग 5 में दोगे तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ बनेगा 5 और यहाँ बनेगा
6, क्योंकि जब भाग करोगे भाग जाएगी, एक बार गुणा करेंगे तो मिलेगा 6। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि 25 में से 6 जाएगा तो आएगा 19/5। तो इस प्रकार से आपके सामने x का मान 19/5 और y का मान 6/5। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि 2x, अगला प्रश्न आपका है कि 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। समीकरण 1 और 2 बना लिए। फिर से उसी तरह से अब यहाँ अगर हमें x के गुणांक को बराबर करना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, y के गुणांक को बराबर करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। x के गुणांक को बराबर करने के लिए 2 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। सबसे आसान काम है कि y का गुणांक बराबर करना। तो y का गुणांक बराबर करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो सबसे पहले समीकरण 2 आप देख पा रहे हो कि 2x है तो ये 4x हो जाएगा, और 2y माइनस है तो 4y हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, 2 का हो जाएगा 4। समीकरण 2 आपका बन गया 2x + -4y = 4। अब इसके बाद आगे देख पा रहे हो कि पहले से आपके पास है 3x + 4y और बराबर का 10। यहाँ पे मुझे गायब करना है y का गुणांक बराबर, तो y गायब होगा। और आपको ध्यान रखना है कि जब अगर एक प्लस है एक माइनस है तो हमेशा जोड़ेंगे, अगर एक माइनस है दूसरा भी माइनस है तो हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। प्लस है तब भी क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सिंबल आपका प्लस माइनस का है तो जोड़ेंगे, और जोड़ने पर जो आपका चिन्ह है वह नो चेंज, वह बदलता नहीं है, नो चेंज, बदलता नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो आप देख पा रहे हो कि 4y और प्लस का 4y मान से कट जाएगा, 4 और 3 मिलकर हो जाएंगे 7x, ये 10 और 4 मिलकर बनेगा 14। मुझे x का मान निकालना है तो 7 × 7, 7 दूना हो जाएगा 14। तो x का जो मान है ये आ जाएगा आपका 2। तो x का मान जब 2 निकल गया तो x का मान समीकरण 1, 2 किसी में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो सबसे पहले समीकरण 1 को नोट डाउन करेंगे। समीकरण 1 आपका है के पास 3x + 4y, तो हमने लिखा 3x + 4y। अब यहाँ पे x का मान 2 रखना है। 3 × 2 + 4y = 10, तो 3 दूना हो जाएगा 6, या 10 में से 6 घटेगा तो यहाँ आएगा 4, और यहाँ भी 4 है तो 4 से जब भाग करेंगे तो ये कट के एक बार जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि x का मान 2 और y का मान 1 होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और आप